हेलो दोस्तों, intellecto.in के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने जियोग्राफी की पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, जो ग्राम विकास अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अत्यंत ही उपयोगी थे, ठीक है। उसी के आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। आप हमारे साथ बनिए और क्लास में जुड़िए, ठीक है। आइए देखते हैं आगे वीडियो। जैसा कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पाक जलसंधि निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, ठीक है। तो पाक जलसंधि जो स्थित है वह है भारत व श्रीलंका के मध्य, ठीक है। अगर बात करें कि जो पाक जलसंधि है तो पाक जलसंधि के द्वारा ही पाक जल संधि, ठीक है, के द्वारा ही मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन आपस में जोड़ता है? तो पाक जल संधि, ठीक है। अगर बात करें कि जहाँ पे पाक जल संधि है वहीं पे हमारा क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज है, ठीक है, जिसे राम सेतु नाम से भी जाना जाता है, जिसे माना जाता है कि भगवान श्री राम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं डूरंड रेखा किन देशों के मध्य अवस्थित है, ठीक है। तो जो डूरंड रेखा है वह है भारत व अफगानिस्तान के मध्य, ठीक है। भारत व अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो वह है डूरंड रेखा, ठीक। अब बात करें भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, ठीक है। तो भारत व पाकिस्तान के मध्य जो है वो है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है, ओके। अगर बात करें भारत व बांग्लादेश के बीच, तो भारत व बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ लाइन ही है, क्योंकि पहले जो था पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश हुआ करते थे। पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन दोनों का विभाजन जो है 1971 में इन दोनों को विभाजन हो गया और ये दोनों अलग देश बन गए। बाकी जो रेखा दोनों के बीच में है रेड क्लिफ लाइन, वो पाकिस्तान के मध्य भी है और बांग्लादेश और भारत के मध्य भी रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसका आंसर था भारत व अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा है क्या? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह भारत के जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह कौन से 8 राज्य हैं देख लेते हैं। तो पहला राज्य जो है वो है गुजरात, ठीक है। हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए लिखते हैं, ठीक है। यानी कि पहला है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और लास्ट है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। अगर हम बात करें कि भारत में कर्क रेखा की लंबाई जो है सर्वाधिक यानी सबसे अधिक किस राज्य में है, ठीक है। तो अगर सबसे अधिक बात करें तो वो है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। यानी कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य में। अगर बात करें
कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है, तो सबसे कम है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे कम है। ठीक है, और अगर यहीं पे पूछ लेता है क्वेश्चन कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा किस राजधानी से होकर गुजरती है, तो वो राजधानी कहाँ की है, झारखंड की, और उसका नाम क्या है, रांची। ठीक है, रांची जो राजधानी है वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर यहीं पे बात करें कि कर्क रेखा के सबसे निकट, ठीक है ना, सबसे निकट कहाँ की राजधानी है, तो वह त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ओके, अगरतला जो राजधानी है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। ठीक है, तो हमने देख लिया कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कौन कौन से ये राज्य हैं, ठीक है, और इससे बनने वाले जो जो फैक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो भारत की जो मानक समय रेखा है वह प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से, नैनी, और कहीं कहीं पे मिजोरम भी, सॉरी मिजोरम नहीं, मिर्ज़ापुर भी कहीं कहीं पे मिल जाता है। ठीक है, नैनी या मिर्ज़ापुर ऑप्शन में मिले तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो जो भारत की मानक समय रेखा है वह प्रयागराज के नैनी या मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, यह भारत के 5 राज्यों से जाती है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन से है, एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये जो मानक समय रेखा है इसकी बात कर लेते हैं, तो मानक समय रेखा से ही हमारे पूरे देश का टाइम निर्धारित किया जाता है। अब मानक समय रेखा है क्या, तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहा जाता है, और इसी रेखा से भारत का संपूर्ण भारत का समय निर्धारित किया जाता है। और यही पता चल गया हमको कि ये कहाँ से होकर गुजरती, यानी प्रयागराज से, और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और यह जो है ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है, जीएमटी से कितने घंटे आगे है, तो यह 5.5 घंटे आगे है। ओके दोस्तों, कितना, 5.5 घंटे जीएमटी से यह आगे चलती है। ठीक है, जैसा कि सारे फैक्ट्स आपने देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, मानक समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं। ठीक है, यानी जो मानक समय रेखा है, ठीक है, और जो कर्क रेखा गई है 8 राज्यों से, यही जो मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं। ठीक है, तो यह कहाँ काटती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वह है सैंडल पीक। ठीक है, सैंडल पीक है। अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और यह द्वीप समूह की बात करें, क्योंकि यह द्वीप समूह है, तो यह लगभग 550 द्वीपों का समूह है। ठीक है, 550 द्वीपों का समूह है। ठीक है, अगर बात करें कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो राजधानी इसकी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। अगर बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो वह है मिडिल अंडमान, यानी मध्य अंडमान है। ठीक है, मध्य अंडमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाँ,
कि प्रसिद्ध सेल्युलर जेल कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध सेल्युलर जेल है वह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, यह वही जेल है जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसी जेल में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें बंदी बनाकर रखा जाता था। ठीक है, जैसा कि अंडमान निकोबार आपको पता ही है चारों तरफ इसके जल है, तो ये जेल भी वहीं पे है जिसके चारों तरफ जल होता था और यहाँ से जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो निकल नहीं पाते थे। ठीक है, इसीलिए उनको यहाँ पे रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैरन द्वीप जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, वो कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो जो बैरन द्वीप है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर, यहीं पे बैरन द्वीप है। ठीक है, जो कि कैसी ज्वालामुखी है, या सक्रिय ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ ये द्वीप है। ठीक है, अगर यहीं पे एक ज्वालामुखी और है नारकोंडम द्वीप, ज्वालामुखी से मतलब बना है नारकोंडम द्वीप, जो है नारकोंडम द्वीप है जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी से बना है। ठीक है, कैसी ज्वालामुखी से, अगर पूछ ले कि अंडमान निकोबार में स्थित सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सी है तो वह है, या सुषुप्त ज्वालामुखी से बना द्वीप कौन सा है तो वह है नारकोंडम द्वीप। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सुषुप्त जो ज्वालामुखी है उससे कौन सा द्वीप बना है, वह है नारकोंडम द्वीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षद्वीप पर द्वीपों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब लक्षद्वीप पर द्वीपों की संख्या की बात करें तो वो है 36। ठीक है, 36 द्वीपों से बना है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप समूह जो है वह कहाँ है, तो वह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है, और यह सबसे छोटा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर बात करें भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, यानी कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यानी लक्षद्वीप जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका सबसे बड़ा द्वीप है ए ड्रॉट। ठीक है, ए ड्रॉट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप। ओके, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसका एड्रॉट। ठीक है, और इसकी राजधानी बता चुके हैं। लक्षद्वीप की राजधानी की अगर पूछ ले तो वह है कवरत्ती। ठीक है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए इसे सारे फैक्ट आपको कंप्लीट ही हो गए होंगे लक्षद्वीप से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लक्षद्वीप कैसा है, तो यह घोड़े के नाल के समूह के आकार का ये द्वीप है। ठीक है, घोड़े के नाल के आकार का, यानी कि ऐसे करके यह पूरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है। ठीक है, व्हीलर द्वीप जो है वो है वैतरणी, सॉरी वैतरणी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, व्हीलर द्वीप जो है ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। ओके, चलिए अगर व्हीलर द्वीप की बात करें इसके बारे में, तो इसका नाम बदल करके अब अब्दुल कलाम द्वीप भी रख दिया गया है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहीं से सारे मिसाइल जो है लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम से, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या सारे जो मिसाइल होते हैं वो इसी द्वीप से लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, सारे मिसाइल जो हैं
मिसाइल इसी द्वीप से लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, जो मिसाइल हैं इसी द्वीप से लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के समीप स्थित है? ठीक है, श्रीहरिकोटा जो है वो है पुलिकट झील के समीप स्थित है, ठीक है। और जो श्रीहरिकोटा है यहीं पे क्या है, यहीं पे सतीश धवन, ठीक है, यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है, केंद्र है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। और यहीं पे इसरो का लॉन्चिंग पैड भी है, ठीक है। क्या है? इसरो, ठीक है, इसरो का लॉन्चिंग पैड भी यहीं पे है, ठीक है, लॉन्चिंग पैड। तो इसरो का लॉन्चिंग पैड कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। और अगर बात करें श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो किस झील के समीप है, तो वह है पुलिकट झील, ठीक है। कहाँ है? पुलिकट झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुंबई किस द्वीप पर अवस्थित है? ठीक है, तो जो मुंबई है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। कौन से द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। अगर बात करें भारत का सर्वाधिक घनत्व, वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप जो है वो है सालसेट द्वीप, और मुंबई इसी पे स्थित है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? सालसेट द्वीप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आलिया बेट द्वीप कहाँ अवस्थित है? ठीक है, आलिया बेट जो है वह खंभात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, खंभात की खाड़ी में स्थित है और नर्मदा नदी के मुहाने पर यह स्थित है, ठीक है, खंभात की खाड़ी में। अगला देख लेते हैं, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, न्यू मूर द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा? न्यू मूर द्वीप। और कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, नदी द्वीप किस नदी के मध्य बसा हुआ है? ठीक है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है, ठीक है। और यह नदी द्वीप का नाम क्या है? इसका नाम है मांजुली, ठीक है। ये कौन सा है? मांजुली द्वीप है, मांजुली द्वीप, ठीक है। इसे, और यह कहाँ पड़ता है? यह असम राज्य में पड़ता है, ठीक है। कहाँ? असम राज्य में, ठीक है, असम राज्य में पड़ता है, असम राज्य में। और अगर बात करें कि जो मांजुली द्वीप है इसे असम का 35वां जिला भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि असम का 35वां जिला भी मांजुली द्वीप को घोषित कर दिया गया है, ठीक है, 35वां जिला भी है यह मांजुली द्वीप। अगर बात करें कि विश्व में, तो विश्व में मांजुली द्वीप ऐसा है जो विश्व में द्वीपीय जिला है, ठीक है, और कहीं पे कोई द्वीपीय जिला नहीं है, ठीक है। तो वह है मांजुली द्वीप और जो असम राज्य में पड़ता है, ठीक है। जैसा कि अब इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को हमने देख लिया है। यह एग्जाम का नाम हमने पहले ही बता दिया था कि ग्राम विकास अधिकारी और यूपी SSSC पेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। इसी तरह की जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट टाइम पे भी लाते हैं, और आप लोग जुड़िए और सभी लोग इस क्लास को देखिए। धन्यवाद।